वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज हमारी क्लास होगी जीमेल अकाउंट पे। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा मौजू रहेगा बेनिफिट ऑफ जीमेल अकाउंट। जीमेल अकाउंट के फ़वाइद क्या क्या हैं, हमें जीमेल अकाउंट क्यों बनाना चाहिए और कौन कौन सी जो है वो हमें सहूलियात इसके साथ मिल सकती हैं। मौजू हमारा रहेगा कि जीमेल अकाउंट के फ़ायदे क्या हैं, जीमेल और ईमेल में फ़र्क क्या होता है, ये पहले मैं आपसे पूछूंगा, फिर जो है वो इसको क्लियर करेंगे। फिर जीमेल अकाउंट बनाया कैसे जाता है, फिर जीमेल अकाउंट को इस्तेमाल कैसे किया जाता है, मेल किस तरह से की जाती है किसी दूसरे अकाउंट पर। थोड़ा सा पहले जो है वो हम कंसेप्ट वाज़ा कर लेते हैं, थ्योरी देख लेते हैं। व्हाट इज़ ईमेल जो है वो एक्सप्लेन, ईमेल होती क्या है। सबसे पहले तो डियर स्टूडेंट्स ये जान लें कि ईमेल क्या होती है। इलेक्ट्रॉनिक मेल यानी कि ईमेल इज़ ए कंप्यूटर बेस्ड एप्लीकेशन फॉर द एक्सचेंज ऑफ मैसेज बिटवीन यूजर्स। ए वर्ल्ड वाइड ईमेल नेटवर्क अलाउ पीपल टू एक्सचेंज ईमेल मैसेज वेरी क्विकली। ईमेल इज़ द इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ऑफ लेटर बट विद एडवांटेजेस इन टाइमलाइंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी। बेसिकली डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको देसी तरीके से मोटा मोटा समझाऊं तो ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल को कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक मेल से मुराद पुराने ज़माने के अंदर आप अगर किसी को मेल करते हैं, मेल से मुराद है ख़त, अगर आप किसी को ख़त पहुंचाते हैं तो ये आपको ट्रैवल करके फिज़िकल तरीके से पहुंचाना पड़ता था, जिसमें टाइम भी ज़्यादा लगता था, कंपनीज भी इन्वॉल्व होती थी, डाकिया जो है वो इसके अंदर जो है वो इन्वॉल्व था, और फिर जाके आप चिट्ठी पहुँचा सकते थे। लेकिन दौरे हाज़र के अंदर ईमेल क्या चीज़ है जी, ईमेल एक सिस्टम है जिसकी मदद से आप अपना जो है वो लेटर, अपनी चिट्ठी, अपनी तस्वीर या अपनी कोई जो है वो और किसी किस्म की फ़ाइल आप वेरी क्विकली, बड़ी तेज़ी के साथ दुनिया के किसी भी हिस्से में पहुंचा सकते हैं। ईमेल आने के बाद ये ख़त वगैरह के काम जो है तकरीबन ख़त्म ही हो गए। हम चिट्ठी जो है वो बजाय अब ट्रैवल करके पहुंचाने के हम लोगों को ईमेल करते हैं। ईमेल इस वक्त दुनिया का सबसे सिक्योर नेटवर्क समझा जाता है। यहाँ पर अगर हम कोई माहिदा करते हैं किसी कंपनी के साथ, भले हमारी ज़बानी डीलिंग हो चुकी हो, लेकिन कंपनी कहती है जी फिर भी आप हमें ईमेल कर दें ताकि प्रूफ रह जाए कि आपने हमारे साथ कोई काम किया हुआ है। यहाँ पर आपका टोटल रिकॉर्ड सेव होता है, बिल्कुल जैसे कि आपके मोबाइल में सिस्टम होता है किसी को मेल करने का। फिर इसके बाद जी डिफरेंस बिटवीन ईमेल और जीमेल के अंदर फ़र्क क्या है, तो याद रहे डियर स्टूडेंट्स के ईमेल एक सिस्टम का नाम है जिसके थ्रू आप जो है वो अपनी जो है वो चिट्ठी पहुंचा सकते हैं, अपनी फ़ाइल पहुंचा सकते हैं। फिर जीमेल जो है वो जीमेल इज़ ईमेल सर्विस, ये एक ईमेल सर्विस है प्रोवाइडेड बाय गूगल, जो कि गूगल प्रोवाइड कर रहा है। अब यहाँ पर ये भी याद रहे कि सिर्फ ईमेल करने के लिए जीमेल ही इस्तेमाल नहीं होती, बल्कि ईमेल करने के लिए और भी बहुत सारी कंपनीज हैं, जैसे कि हॉटमेल पॉपुलर सिस्टम है ईमेल करने का। ये जो है वो यस, ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट वालों का सिस्टम है। फिर याहू मेल है, आपने जीमेल पर भी अकाउंट बनाना है, याहू पर भी बनाना है, हॉटमेल पर भी बनाना है, और इसके अलावा भी दीगर सिस्टम आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ये तमाम कंपनीज ईमेल करने का काम करती हैं। आप फ्री ऑफ कॉस्ट इस पर जाकर अपने अकाउंट बना सकते हैं। लेकिन इन सब के अंदर जीमेल सबसे बेस्ट कंपनी समझी जाती है। ये गूगल वालों की मेल है और बेशुमार बेनिफिट्स आपको इसके साथ मिलते हैं। किस तरह से, अगर आप यहाँ पर इंटरनेट ओपन करते हैं, मैं यहाँ पर जो है वो इंटरनेट ओपन करता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर बेटा बैठे, 2 मिनट में आ गया, हाँ बैठे बैठे। इंटरनेट हम ओपन करते हैं और यहाँ पर हम गूगल टाइप करते हैं। गूगल बेसिकली सर्च इंजन है जिसकी मदद से आप सर्च कर सकते हैं। सॉरी, गूगल मैंने ओपन करना है, 1 सेकंड। डियर स्टूडेंट्स, गूगल सबसे पहली सर्विस है गूगल कंपनी की। गूगल जो है वो सर्च इंजन है जिसकी मदद से आप जो है वो सर्चिंग कर सकते हैं मुख्तलिफ जो है वो चीज़ों को। लेकिन यहाँ पर अगर आप ऊपर देखें तो यहाँ पर गूगल की मज़ीद प्रोडक्ट्स, जिसके अंदर जीमेल, गूगल बनने के बाद इन्होंने महसूस किया कि एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो कि ईमेलिंग का काम करे, तो यहाँ पर इन्होंने जीमेल बना दी। अब जीमेल बनाने के बाद इन्होंने A to Z, अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर गूगल ऐप्स के नाम से एक बटन मौजूद है। आप अगर इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर गूगल की A to Z तमाम प्रोडक्ट्स नज़र आ रही होती हैं।
याद रहे कि आप गूगल की रोज़मर्रा जो है वो ज़िंदगी के अंदर बेशुमार प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं। गूगल वालों का दावा है कि अगर इनकी सिस्टम्स आज बंद हो जाएं तो दुनिया जो है वो 20 साल पीछे जो है वो चली जाए यहाँ पर। अब यहाँ गूगल में क्या क्या है, आपके पास सर्च इंजन मौजूद होता है, आपके पास यूट्यूब मौजूद है जिसको आप सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अगर आप यूट्यूब को वैसे ही इस्तेमाल करते हैं जीमेल अकाउंट के बगैर तो आप लोगों को सब्सक्राइब या लाइक वगैरह नहीं कर सकते। आप YouTube के ऊपर जीमेल की मदद से, अगर आप YouTube को ओपन करना चाहते हैं तो आप जीमेल का अकाउंट लगा के इस पर फ्री ऑफ कॉस्ट एक चैनल बना सकते हैं। अगर आप मुफ्त में एक चैनल बना लेते हैं और ये चैनल ग्रो होता जा रहा है तो आप इसकी मदद से पैसे भी कमा सकते हैं। फिर इसकी YouTube सबसे बड़ी जो है वो एक सर्विस है। फिर गूगल का सर्च इंजन है, गूगल बिजनेस है। गूगल बिजनेस क्या चीज़ है? गूगल बिजनेस, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, इन तमाम प्रोडक्ट्स के ऊपर अलग-अलग कोर्सेज या क्लासेस हमने बनानी है। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, आदल कोई काम करते हैं, तो आप गूगल बिजनेस में जाके अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि आपकी शॉप कहाँ पर है, आपकी लोकेशन क्या है। ये डायरेक्ट गूगल के सर्च इंजन में फाइंड होती है। जैसे कि हमारा कंप्यूटर कॉलेज अगर कोई बंदा सर्च करे तो ये जो तमाम सेटिंग्स आपको यहाँ नज़र आ रही है, मैंने ये तमाम सेटिंग्स गूगल बिजनेस में जाके की, तभी हमारी यहाँ पे लोकेशन आ रही है और बाकी सारी चीज़ें गूगल को पता चली हैं कि बिज़नेस कहाँ से जो है वो ये ऑपरेट हो रहा है। फिर इसके बाद आप अगर देखें तो यहाँ पर फ़ोटोज़ का सिस्टम है, गूगल क्रोम है जिसकी मदद से आप जो है वो ब्राउज़र ओपन करते हैं। गूगल क्रोम बड़ा बेस्ट ब्राउज़र है। फिर यहाँ पर ब्लॉगर है आपके पास। ये जो आपको हमारी वेबसाइट नज़र आती है यहाँ पर, ये भी गूगल वालों का प्लेटफॉर्म है, ब्लॉगर। बिल्कुल इसी तरह से जैसे आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे जाके चैनल बनाते हैं, आप ब्लॉगर की मदद से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एक वेबसाइट बना सकते हैं। बड़ी प्यारी, बड़ी बेहतरीन डिज़ाइन, 1 रुपया भी आपको जो है वो इस पर देना नहीं पड़ता। और ये तमाम सर्विसेज जो है वो बड़ी आसान यूज़ करने में है। आप अगर HTML की मदद से या किसी PHP की मदद से आप जो है वो वेबसाइट बनाते हैं तो ये इतना इजी नहीं है जितना कि ब्लॉगर पर काम करना इजी है। तो ब्लॉगर इस वक्त एक जो है वो दुनिया का बड़ा सेटअप है। बहुत सारे लोग अपने आप को ब्लॉगर कहने में फ़ख्र महसूस करते हैं। अगर उन लोगों से पूछा जाए तो लोग जवाब देते हैं कि मैं ब्लॉगर हूँ जी, मैं ब्लॉगिंग करता हूँ, मेरे ब्लॉग हैं, मैं लिखता हूँ, मैं राइटर हूँ। अब ये एक सिस्टम, बड़ा सिस्टम है। आगे चल के आपको ब्लॉगर पर भी अकाउंट क्रिएट करने हैं। फिर इसी तरह डियर स्टूडेंट्स अगर देखें जाएँ तो यहाँ पर गूगल एड्स है। और भी इसके बाद अगर आप मोर फ्रॉम गूगल के ऊपर क्लिक करें तो गूगल की A to Z प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे मिलेगी। गूगल मैप मिलेगा, गूगल 3D मैप बना चुका है। यहाँ पर 3D तरीके से आप वर्ल्ड के किसी भी हिस्से को देख सकते हैं। तो यहाँ पर गूगल बेशुमार प्रोडक्ट्स जो है वो बना चुका है। ये जीमेल के बेनिफिट्स के अंदर ये चीज़ है कि तमाम प्रोडक्ट्स, गूगल की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, आप एक अकाउंट बनाएं अपने जीमेल पे। जैसे कि ये मेरा अकाउंट आपको नज़र आ रहा है मोहम्मद अजीम के नाम से। मैं इसी अकाउंट की मदद से यूट्यूब को चलाता हूँ, इसी अकाउंट की मदद से मैं ब्लॉगर को चलाता हूँ, इसी अकाउंट की मदद से मैं जीमेल को ओपन करता हूँ। मतलब मैं अपने इसी अकाउंट की मदद से तमाम चीज़ों को ऑपरेट करता हूँ। अगर कभी मेरा ये अकाउंट हैक हो जाए तो इसका मतलब है मेरा ब्लॉगर, मेरा यूट्यूब, मेरी तमाम चीज़ें जो है वो ख़त्म हो गई। तमाम चीज़ों के नोटिफिकेशन मुझे जीमेल के ज़रिए आते हैं, यूट्यूब के या ब्लॉगिंग वगैरह के। फिर अगर मैं इससे पैसे कमा रहा हूँ, अगर मुझे जो है वो पेमेंट का कोई मामला है, तो ये भी डील हो रहा होता है जीमेल की मदद से। जीमेल आपका एक सिक्योर और प्राइवेट अकाउंट होता है। आपने जब जीमेल के ऊपर अकाउंट बनाना है तो इसको जो है वो सिक्योर रखना है, इसको प्राइवेट रखना है। इसका पासवर्ड आपने किसी के साथ शेयर नहीं करना। ये आपकी एक पहचान है जो कि नज़र आ रही होती है वर्ल्ड के अंदर कि आप कौन हैं और कहाँ से आप इसको ऑपरेट कर रहे हैं। फिर गूगल वाले जो है वो एंड्रॉयड मोबाइल बना चुके हैं। आप जो मोबाइल यूज़ करते हैं ये भी गूगल की प्रोडक्ट है। सस्ते मोबाइल हैं, एप्पल वगैरह की बनिस्बत ज़्यादातर इस्तेमाल होने वाले मोबाइल सिस्टम जो है वो फ़िलहाल एंड्रॉयड में ही है। जीमेल अकाउंट के बेनिफिट्स के बाद हम बात करेंगे कि जीमेल अकाउंट बनाया कैसे जाता है। जीमेल अकाउंट बनाना वेरी सिंपल है डियर स्टूडेंट्स। मेरा तो जीमेल ऑन ही है। अभी मैं आपको अगर एक जीमेल एक नंबर पे बना यस एक और भी बन सकता है, पहला खत्म ही होगा। नो कुछ भी नहीं होगा। जीमेल आपका सिक्योर अकाउंट है। आप अगर एक के बाद एक और भी अकाउंट इसी नंबर से बनाना चाहें, चलाना चाहें तो चला सकते हैं, लेकिन ये बेफायदा चीज़ है।
मैंने पहले बनाया था वो ऐसे ना, कंप्यूटर भी चेंज हो गया, पता नहीं अब है उसमें क्या। चलें वो रिकवर कर लेंगे, हम वो रिकवर कर लेंगे। मैं भी आपको बताता हूँ क्या करना है। आपका जीमेल अकाउंट आपका ही होता है, ये आपके मोबाइल के साथ अटैच होता है, कोई और इसके कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये एक सिक्योर सिस्टम है। अच्छा, यहाँ पर आपको मैं बताता जाऊँ कि आपने जीमेल ओपन करना है तो आपके पास ये वाला पेज ओपन होगा जिस पर यहाँ लिखा हुआ नज़र आ रहा है क्रिएट एन अकाउंट। अगर आप अकाउंट बनाना चाहते हैं जीमेल पर तो ये सब ने अब अलग-अलग बनाना है। आप एक दो अकाउंट इसके बना के रखें, एक मोबाइल के लिए, एक अपने कंप्यूटर के लिए। मैंने भी यही किया हुआ है। वजह इसकी ये होती है कि हम एक जीमेल को दूसरे जीमेल का बैकअप भी देते हैं। कभी एक जीमेल में कोई मसला हो तो हम दूसरे जीमेल की मदद से इसे रिकवर कर सकते हैं यहाँ पर। अदरवाइज लोग एक या दो जीमेल से ज़्यादा जीमेल इस्तेमाल नहीं करते। ये जो है वो इनफ है। फिर यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर हम क्लिक करते हैं। तवज्जो करनी है सभी ने, ये मैंने आपको कुछ काम भी देने हैं इसके बाद। कुछ इस तरह से क्रिएट यूर गूगल अकाउंट के नाम से आपके पास पेज आ गया, फॉर्म एक छोटा सा, जिस पे आपने अपना नाम देना है। फर्स्ट नाम जैसे कि आदल आपका नाम है, दूसरा नाम आपका अली है, तो यहाँ पर आपने आदल लिखना है, यहाँ पर अली लिखना है। जैसे आप टाइप करते हैं, मैं लिख के देखता हूँ, आदिल, टैब का बटन दबा के आगे चलते हैं और अली लिखते हैं। नीचे अगर हम क्लिक करते हैं यहाँ पर, ये हमारा दूसरा जो बार है, इसके अंदर लिखा हुआ है यूज़र नेम। यूज़र नेम वो चीज़ होती है जो हमने लोगों को बतानी होती है कि ये हमारा यूज़र नेम है। जैसे आपका मोबाइल नंबर होता है, तो लोगों को बताने के लिए आपने एक आसान यूज़र नेम का जो है वो इस्तेमाल करना होता है ताकि ईजी आप सर्च हो सकें। तो यहाँ पे मैं एक यूज़र नेम ढूंढता हूँ, ADILALI, अली। याद रहे कि जीमेल अकाउंट्स कभी भी दो नहीं हो सकते। फ़र्ज़ करें कि आदल अली आपका भी अकाउंट है, आदल अली किसी और का भी अकाउंट है, ऐसा नहीं हो सकता। अब सबके अकाउंट में, जैसे मोबाइल नंबर में थोड़ा बहुत फ़र्क है, अकाउंट्स के अंदर भी थोड़ा बहुत फ़र्क होगा। हम साइड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इसने नीचे लिख दिया कि ये यूज़र नेम जो है वो आप नहीं लगा सकते, ये पहले से कोई ले चुका है। अब आप यहाँ पर 5 लिखते हैं, कुछ और लिखते हैं। यूज़र नेम हासिल करना बड़ा ही मुश्किल काम होता है, ये जल्दी नहीं आपको ये मिलता। खुद भी बता देता है ये रखने। यस, ये खुद भी बता देता है। फिलहाल इसने नहीं बताया, लेकिन ये बता सकता है। लेकिन अगर आप कुछ इसमें और एडिशन करें तो यहाँ पर अब इसने कहा कि ये आप यूज़र नेम रख सकते हैं। तो ये आदल अली जब आपने अकाउंट बनाना होगा तो आप बड़े हिसाब से आदल अली FSD, आदल अली पाकिस्तानी, आदल अली वगैरह वगैरह, कोई ऐसा यूज़र नेम आपको ज़रूर मिलेगा जो कि पहले नहीं है। अब मैं यूज़र नेम याद रहे कि तमाम जो है अकाउंट्स में बड़ी अहमियत रखते हैं। हमारा अभी मैं एक यूज़र नेम कंप्यूटर टीचर के नाम से ढूंढ रहा था तो मुझे नहीं मिला। मैंने कंप्यूटर टीचर FSD लिखा तो वो मुझे मिल गया, उसे मैंने इस्तेमाल कर लिया। तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं। फिर यहाँ पर अगर आप नीचे देखें तो पासवर्ड रखने की ऑप्शन मौजूद है। यहाँ पर आप अपना पासवर्ड तय करेंगे जो किसी और को पता नहीं होना चाहिए। एक दफ़ा पासवर्ड लिखने के बाद कन्फर्म में आप पासवर्ड दोबारा लिखेंगे और फिर आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दें। यहाँ पर जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं आपको एक मैसेज जो है वो वसूल होगा। आपने उसका कोड यहाँ पे दर्ज करना है, आपका अकाउंट जो है वो बन जाए। ये आपने खुद बना लेना है, क्योंकि मैं नेक्स्ट नहीं करूँगा, मेरे पास पहले से जो है वो अकाउंट चल रहा है। मैं आपको जाके दिखाता हूँ कि अंदर से ये अकाउंट नज़र कैसे आता है। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा इस तरह से कुछ आपने अपना जीमेल अकाउंट बना के रख लेना है। ये लाजमी आपने बनाना है और दोबारा भूलना नहीं है इसको। इसका यूज़र नेम और इसका पासवर्ड लिख के रख ले। ये बनेगा, अभी आप ट्राई। ओहो, देखें वो ख़त्म करें। ये अब आपको जो है वो डिलीट भी कहाँ से करना है ये भी हम देखते हैं। अच्छा यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, गूगल पर दोबारा आता हूँ मैं। यहाँ पर सीधे ही आपके पास जीमेल मौजूद है। जब आप गूगल पे जाते हैं या लिख सकते हैं जीमेल, हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं और सीधा ही हमारा जीमेल हमारे पास ओपन हो जाता है। याद रहे कि जीमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल सिस्टम है। मैसेज आप करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। यस, जीमेल से मुराद जो है ये सर्विस है आपकी, ईमेलिंग सर्विस। अब यहाँ पे देखें, मुझे मेल गूगल एड्स टीम ने मेल की हुई है। यहाँ ऊपर यहाँ से मुझे पता चलता है कि मुझे यूट्यूब से कौन कौन किस किस ने जो है वो कैसे मेल की है। फेसबुक से मुझे कितनी मेलें आई हैं, मुझे गूगल की टीम ने क्या मेल की है जो है वो, फिर मुख्तलिफ जो है वो पेमेंट का क्या मसला है। यहाँ पर तमाम चीज़ें मेरे पास कुछ इस तरह से, जैसे ही आप साइन इन करने के बाद
जैसे ही आप जीमेल का अकाउंट बना लेते हैं उसके बाद जीमेल अकाउंट आपसे जो है वो यूज़र नेम और पासवर्ड मांगता है। इंटर करने के बाद जब आप क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का बोर्ड आपके पास ओपन हो जाता है। ये जीमेल का मेन बोर्ड है। याद रहे कि हमने इसके अंदर बहुत सारी तब्दीली होते हुए देखी है। इस बोर्ड के अंदर जब हम बीटा वर्जन को इस्तेमाल करते तो ये स्टार्स वगैरह नहीं होते थे और चीज़ें नहीं थी। हर 1 साल के बाद 6 माह के बाद इस बोर्ड में आपको थोड़ी बहुत तब्दीली नज़र आती है जिसमें ज़्यादा आसानियाँ मुहैया की जाती हैं। अब इसके अंदर होता क्या है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक बड़ा बटन मौजूद है कंपोज के नाम से। अगर आपने किसी को मैसेज करना है, किसी को चिट्ठी लिखनी है, किसी को कोई तस्वीर भेजनी है तो आप कंपोज पर क्लिक करेंगे। अभी इस पर क्लिक करते हैं लेकिन इसके नीचे देखते हैं। अगर किसी ने आपको कोई मैसेज भेजा है तो वो इनबॉक्स में मौजूद होगा। अगर कोई ख़ास मैसेज है आपने यहाँ से पढ़ा है और स्टार के ऊपर क्लिक कर दिया है तो वो सारी जमा होती जाएंगी स्टार्स के अंदर। इसी तरह की बाकी चीज़ें भी होती हैं। सेंट ये जो है वो स्नूजर्ड भी इसी तरह की आइटम है। सेंट वो चीज़ है जो आपने किसी को मेल की है। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो अब मुझे यहाँ पर वो चीज़ें नज़र आ रही हैं जो मैंने लोगों को मेल की हैं। इनबॉक्स के अंदर मुझे वो चीज़ें नज़र आती हैं जो लोगों ने मुझे मेल की हैं। बाज़ दफ़ा मैं आदल को कहता हूँ कि यार आदल वो जो डॉक्यूमेंट आपने लिखा है वो मुझे ईमेल कर दो, या वीज़ा मुझे आजकल ज़्यादातर वीज़े पासपोर्ट या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं जो बाहर से आती हैं वो ईमेल के थ्रू आती हैं। यहाँ पर ईमेल की जाती है कि जी वीज़ा आ गया, बंदा कहता है जी ईमेल आ गई जी हमारी। अच्छा, इनबॉक्स के अंदर आप लोगों की मेल चेक करते हैं। मैं अगर आदल को कहता हूँ आदल मुझे कोई चीज़ सेंड करो तो आदल चीज़ जो सेंड करता है वो मेरे इनबॉक्स में मौजूद होगी। आदल मुझे कहता है जी मुझे कोई चीज़ सेंड करें, मैंने उसे सेंड की है तो वो मेरे सेंड बॉक्स में होगी। जब कभी मैं इनको रिकवर कर सकता हूँ, ये चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। फिर किसी को मेल करनी कैसे है, यहाँ पर कंपोज का बटन मौजूद है। आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं कंपोज पे तो कुछ इस तरफ आपके पास न्यू मैसेज का बॉक्स ओपन हो जाता है। बड़ा बेहतरीन यहाँ पे सिस्टम है, तमाम चीज़ें यहाँ पे है। ऊपर लिखा हुआ है टू, आप किसको मेल करना चाहते हैं। अभी कोई बंदा अपनी मेल एड्रेस बताए, हम अभी करके देखते हैं ताकि अभी उसको पहुँचे। क्या मेल है अब्बास आपकी हसन अब्बास, पूरा मुझे बताएं जी। आदल याद है ईमेल आपकी, आपको मोबाइल नंबर की? अब्बास हसनैन ABBASHUSSAIN हुसैन। हाँ, SNAIN हुसनैन 2176 हाँ @gmail.com। यस जी, अब्बास हुसनैन 2176 @gmail.com। ये हो गया जी आपका एड्रेस। नीचे आप कोई सब्जेक्ट लिख सकते हैं। अगर ये नीचे वाले ही होते हैं ना? हाँ, ये नीचे वाले, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं कोई पिक्चर भेजना चाहता हूँ, अपनी कोई पिक्चर भेजना चाहता हूँ, कोई और डॉक्यूमेंट भेजना चाहता हूँ, CV भेजना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा हुसनैन CV। अगर मेरे पास इसका एड्रेस आ गया तो मैंने अगर आपकी CV बनाई है तो मैं आपको मेल कर दूंगा। अक्सर लोग जब हमारे पास काम करवाने के लिए आते हैं, पिक्चर लिख दिया, ये आप सब्जेक्ट लिख रहे हैं कुछ भी, मतलब जो चीज़ आप भेज रहे हैं यहाँ लिख दें। नहीं भी लिखेंगे तो नो सब्जेक्ट पे चली जाएगी, लेकिन लिख दें तो बेहतर है। इसके नीचे आपके पास बोर्ड मौजूद है। अगर आपने कोई लंबा मैसेज लिखना है कि अस्सलाम वालेकुम डियर वगैरह वगैरह, जो आपने ख़त पूरा लिखते हैं, लेकिन अभी तो हम पिक्चर भेज रहे हैं, पूरा ख़त लिख नहीं रहे, यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे। नीचे अगर आए तो सेंड का बटन मौजूद है। इसके सामने आपके पास ये एक बटन मौजूद होता है अटैच फाइल का, ये सबसे अहम बटन मौजूद। ठीक है जी, आप अटैच फाइल के ऊपर क्लिक करते हैं। आपके कंप्यूटर में जहाँ कहीं कोई फाइल पड़ी है, फर्ज करें कि यहाँ पर मेरे पास ये लोगो है जी प्राइम कंप्यूटर कॉलेज का, या बुक का पेज है, ये लोगो है जी। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, मैं ये लोगो हुसनैन को भेजना चाहता हूँ अभी, या ये ऐड भेजना चाहता हूँ, प्राइम कंप्यूटर कॉलेज का ऐड। सर वो भेज दें जो वो वर्ल्ड की कुछ है ना, वो बुक वगैरह आपने देखी, हाँ उनकी पिक्चर भेज। चलिए वो मैं फिर भेज दूंगा आपको, लेकिन ये अभी आप भेज दी तो है ही मुझे। हाँ, वो भी भेज वो बेटा ऑन प्रोसेस है, अभी सही तरह नहीं हुई चीज़ें, क्योंकि वर्ड पर काम नहीं ना हुआ। चलो मैं थोड़ा बहुत देख अभी पिक्चर ले लें, आपको ज़्यादा बातें नजर आएगी।
हाँ, यहाँ पे किसी चीज़ को हम सेलेक्ट करते हैं, आनी नहीं दोबारा से वो। आएंगी क्यों नहीं आएंगी, अच्छा। हाँ यस आ जाएंगी। ओपन के ऊपर जस्ट आप जस्ट क्लिक करें, ये फाइल यहाँ देखें अटैच हो रही है, बुक है उसको टाइम भी ज़्यादा लगेगा बेटा अटैच होने में वो तो पूरी किताब होगी। नीचे आपने किया है इधर से? यस, ये अटैच किया है मैंने यहाँ से। आप एक फाइल, 2 फाइल, 3 फाइलें जितनी चाहें आप अटैच कर सकते हैं, लेकिन इनकी लिमिट 25 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जीमेल आपको एक दफ़ा 25 MB तक की सहूलत देता है, लिहाजा मूवियाँ वगैरह आप फिल्में अगर भेजना चाहें तो जीमेल के थ्रू नहीं आएंगी, या आप छोटा कोई क्लिप भेजना चाहें तो वो चले जाएगा अगर 25 MB से कम है, लेकिन अगर 25 MB से ज़्यादा है तो फिर नहीं होगी। जस्ट इसके बाद आप और भी सेटिंग कर सकते हैं, अगर आपने कोई तहरीर लिखनी है तो उसके फॉन्ट शॉन्ट सेट कर सकते हैं, इमोजीज वगैरह यहाँ पे भेज सकते हैं, सारी ऑप्शन इसके अंदर है। जस्ट आप सेंड का बटन दबाएंगे तो अब यहाँ पर हमारी ये अब्बास हुसनैन को जो है वो पिक्चर जा चुकी है। हुसनैन आई है आपको देखे मेल, जैसे ही आप किसी को मेल करते हैं तो जस्ट अ सेकंड के अंदर अंदर ये जो है वो मेल दूसरे बंदे को वसूल हो जाती है। पिक्चर भेजी है आपने? यस, मैंने पिक्चर भेजी, आप इसे ओपन करके देखेंगे तो ये पिक्चर आपके पास आ जाएगी। कुछ इस तरह से आप इसके अंदर, हाँ पहुंच गई है, ये ऐसे ही बस आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जीमेल का आपका मेन काम होता है। अगर आप मुझे कोई चीज़ भेजते हैं तो वो भी यहाँ पे आएगी, भेजेंगे? चले खैर कोई नहीं, आप अगर कोई भेजते हैं तो मेरा एड्रेस आपको लेना पड़ेगा, और जिस तरह से मैंने आपको मेल की अभी अभी इसी तरह से आप मुझे मेल करेंगे। तो आई होप कि आप बासानी किसी की मेल वसूल भी कर सकते हैं, किसी को मेल कर भी सकते हैं। ठीक हो गया जी, देख लें, अगर यहाँ तक कोई मसला है तो मुझसे पूछ लें। फिर डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मेरा एड्रेस है जी mmazimfst@gmail.com। अच्छा जी, फिर डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आप अगर जीमेल या गूगल का अकाउंट बनाते हैं, जीमेल अकाउंट आपका गूगल अकाउंट ही होता है, मतलब जी से मुराद आपका गूगल ही है। तो यहाँ पर 2 और बटन होते हैं, यहाँ एक तो ये है गूगल अकाउंट वाला बटन, आपने पहले इसके ऊपर क्लिक करना है, जीमेल बना लेनी है। अब आपने जीमेल पर भी जाकर तस्वीर लगानी है, जैसे फेसबुक या दूसरे प्रोफाइल पिक्चर, ये मेरी प्रोफाइल पिक्चर गूगल हमेशा सर्च करता है जो यहाँ लगी हुई है। अब ये क्या करना है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जब आप जीमेल बनाएंगे, अगर आदिल अली नाम है तो यहाँ पर सिर्फ ए लिखा होगा, तस्वीर नहीं लगी होगी। आप इसके ऊपर क्लिक करें, यहाँ से तस्वीर उठाएं, तस्वीर जो है वो इसमें ऐड करें, ऐड करने के बाद यहाँ पे आपकी तस्वीर नज़र आनी चाहिए। फिर वालेकुम सलाम, फिर इसके बाद डियर स्टूडेंट्स आपके पास बटन है मैनेज यूर गूगल अकाउंट। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो फिर गूगल का बाकायदा सिस्टम आपके पास ओपन हो जाता है, जिसके अंदर होम की ऑप्शन है, आप पिक्चर बदल सकते हैं, पर्सनल इन्फो है, यहाँ पर सिक्योरिटी आप इसमें दे सकते हैं, मज़ीद इसके अंदर ऑप्शन हैं जिनको हमने फर्दर डिस्कस करना है। पेमेंट वगैरह की ऑप्शंस भी इसके अंदर मौजूद होती हैं। फिर डियर स्टूडेंट्स, अगर आप दोबारा यहाँ देखें तो यहाँ पर गूगल ऐप्स के बाद सेटिंग का बटन भी मौजूद होता है। अमूमन सेटिंग का बटन भी इस्तेमाल होता है, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो अब आपके पास जीमेल की सेटिंग्स ओपन हो रही हैं। जीमेल की सेटिंग्स के अंदर आपके पास डिफ़ॉल्ट थीम वगैरह होते हैं कि आप ये जो प्रोसेस देख रहे हैं यहाँ पर सिस्टम स्क्रीन एलिमेंट्स किस तरह से देखने जाते हैं, थीम इसका किस तरह से होना चाहिए, डार्क या लाइट वगैरह। यहाँ पर सी ऑल सेटिंग्स, अगर इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो सी ऑल सेटिंग्स के अंदर जो है वो जर्नल सेटिंग्स मौजूद होती हैं, लेबल मौजूद है, मज़ीद गूगल की जितनी भी जो है वो ऑप्शंस हैं यहाँ पर तमाम आपके सामने आ जाती हैं। यहाँ से आप जो है वो अपनी लोकेशन वगैरह तय करते हैं, लैंग्वेज वगैरह सेट करते हैं। फिर नीचे आपके पास अहम ऑप्शन यहाँ पे सिग्नेचर के नाम से होती है। अब सिग्नेचर ज़्यादा प्रोफेशनल लोग इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर आपकी पिक्चर इस्तेमाल हो रही है। नीचे अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको कहीं सिग्नेचर की ऑप्शन नज़र आएगी, आइए कहीं। अच्छा जी, एक सेकंड, कीबोर्ड पिक्चर क्रिएट ऑप्शन, ये सिग्नेचर जी, यहाँ पे सिग्नेचर की ऑप्शन है। इसको अगर आप क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर आप जो लिखते हैं इसके अंदर जो लिंक लगाते हैं वो आपके जीमेल के मेन बोर्ड पे चला जाता है, वहाँ से आप इसे ओपन कर सकते हैं। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स कि आज की इस क्लास के अंदर हमने
जीमेल अकाउंट के बेनिफिट्स, इसमें जो है वो ईमेल और जीमेल के अंदर फ़र्क, अकाउंट कैसे बनाया जाता है और फिर ईमेल वगैरह की कैसे जाती है, अकाउंट को इस्तेमाल कैसे किया जाता है। ये कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। यस, वो चेंज कर सकते हैं आप बाद में। ये देखिए पर्सनल इन्फो में मैं गया था अकाउंट के अंदर, पर्सनल इन्फो के अंदर आपके नाम शाम ऑटोमेटिकली लिखे गए हैं जब आप अकाउंट बना रहे थे, अब आप उसे तब्दील कर रहे हैं वहाँ से। यूज़र नेम चेंज, यस, यूज़र नेम जो आप एक दफ़ा रखेंगे वो चेंज नहीं होगा आपका। यस, बस खत्म हो। कोई और क्वेश्चन है जी? अगर पहला अकाउंट बनाओ उसको डिलीट करना हो तो यस, अगर आपका अकाउंट बना है तो यहाँ पर आप जाएंगे सेटिंग्स के अंदर ही, यहाँ पर डिलीट की ऑप्शन भी आपको मिलेगी। यहाँ आपके पास सेटिंग्स के अंदर ये ऑप्शंस होती हैं, यहाँ आपके पास गूगल अकाउंट के अंदर ये ऑप्शंस होती हैं। यहाँ पर यहाँ कहीं आखिर में आपके पास पर्सनल, अब ये ढूंढना पड़ेगा बेटा मुझे, लेकिन ये मिलेगा आपको। यहाँ पे डिलीट का जो है वो ऑप्शन कहीं पे आ जाएगा। नहीं नहीं, डिलीट का भी होगा, आप अपना अकाउंट डिलीट भी कर पाएंगे और बासानी डिलीट कर पाएंगे। सर हमारे नंबर पे कितने अकाउंट है ये कैसे पता चलेगा? ये कैसे पता चलेगा? अच्छा, ये भी यहाँ पर होंगी बेटा, मैं भी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको मिलेंगे ये तमाम, फिर हमें ऑप्शंस ओपन करके देखनी पड़ेंगी। पर्सनल इन्फो के अंदर जाते हैं, यहाँ पर नीचे जाएं तो ये देखें मेरे 2 अकाउंट यूर प्रोफाइल्स के, दोनों मेरी जीमेल्स, एक मैं कंप्यूटर टीचर के नाम से यूज़ कर रहा हूँ, एक मोहम्मद अजीम के नाम से यूज़ कर रहा हूँ। इसी सिस्टम के अंदर ये आपको नज़र आ रही हैं। फिर यहाँ पर अगर आप नीचे जाएँ, अब ये जो इसने पूछा है ये भी मैं कन्फर्म करता जाऊँ कि यहाँ पर आपको बिल्कुल डिलीट का, ये देखें डिलीट अ गूगल सर्विस, अगर आप ये बटन प्रेस करते हैं तो अब आप गूगल अकाउंट को बाकायदा तौर पर, ये देखें 2 मोर ऑप्शंस के अंदर भी ये चीज़ें आ गई हैं। आगे भी पूछा जाएगा क्यों डिलीट कर रहे हैं, क्या चीज़ है, लेकिन अमूमन गूगल अकाउंट को आप ना ही डिलीट करें, इसको चलता रहने दें। तो डिलीट की बर कैफ ऑप्शन मौजूद है, चाहते हैं तो डिलीट कर लें, ये आपके लिए पास सहूलत तो है। यस, आपके पास ईमेल कोई आई है जी। ईमेल चेक करने के लिए इनबॉक्स में जाएंगे, अभी अभी हुसनैन ने ईमेल भेजी और बिल्कुल हमारे पास एक पिक्चर आई है अभी अभी। इसका मतलब है कि हमारा ईमेल वर्किंग कर रहा है और तमाम चीज़ें जो है वो ठीक है। मैं यहाँ से इसे डाउनलोड कर सकता हूँ या इसके ऊपर जस्ट क्लिक करके इस पिक्चर को देख सकता हूँ इस बोर्ड के अंदर। तो ईमेल सर्विस हमारी बिल्कुल जो है वो ओके काम कर रही है। कोई क्वेश्चन? ठीक है जी। अगर नहीं, डिलीट होने के बाद स्टोर नहीं होगा। अगर आप भूल गए हैं, पासवर्ड आपको नहीं पता, तो फिर ये हो जाएगा। मतलब ये मौजूद होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप एक दफ़ा इसको डिलीट कर चुके हैं और दोबारा उसे कहेंगे रिस्टोर होगा, ऐसा नहीं है। फिर क्योंकि डिलीट करते वक्त वो आपसे 2-3 दफ़ा पूछेगा बाकायदा तौर पर कि डिलीट कर रहे हैं, और जब आप इसे डिलीट करेंगे तो वो आपको बताएगा कि ये तमाम चीज़ें हम डिलीट हो रही हैं यहाँ सर्वर में से। ठीक है जी, हमारे तमाम कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं। फ़िलहाल के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।